अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब से मुतल्लिक शहबाज शरीफ से मशवरा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ से मशवरा करना ऐसा ही है जैसे एक चोर से पूछें कि तफ्तीशी कौन होना चाहिए। चेयरमैन नैब के हवाले से लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। हमारा किसी के साथ जाती झगड़ा नहीं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वामे मुत्तहदा में तकरीर जामे पॉलिसी स्टेटमेंट थी। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की वज़ीर आज़म की तकरीर की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री सुनामी दीगर मुल्कों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर आज़म ने गरीब से अमीर ममालिक में लूटी गई दौलत की तरसील पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। FBI ने अफगानिस्तान से फलों के दरामदात पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। फलों के दरामदात पर 20% सेल्स टैक्स आई था। FBI का कहना है कि सेल्स टैक्स खात्मे का फैसला सेब पर लागू नहीं होगा। FBI ने पेशावर और कोयटा कस्टम कलेक्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान से अंगूर, अनार, खरबूजा और सेब दरामद किए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन को इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान। ऑफिसर की अदालत के सामने गलत बयानी अफसोसनाक है। बता चुका हूँ रमजान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ का जवाब। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA से ताउन का हुक्म। दोनों की अबूरी जमात में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। विफाक सिर्फ दावे न करे, अमल भी करे। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज बातों की हद तक ही रहा। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह के वार। कहा, चाहते हैं विफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे न हो, इन पर अमल भी हो। KMC के 41 नालों को सिंध हुकूमत ने साफ किया। 3 विफाकी हुकूमत की मदद से क्लियर किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट केस के दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने जाली वैक्सीन के इंदराज को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ की बेटी और कुछ MPAs ने मिलकर ये साजिश तैयार की। मामले की सबसे पहले खबर बहारत को दी गई। सियासी कॉकरोच ने अपने आधा पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करने की कोशिश की। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद चारों सूबों की आवाज से सियासत में रवादारी को फरोग देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से खिताब। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चौधरी ज़हूर इलाही उसूलों पर किसी भी तरह की मफाहमत के कायल न थे। कोरोना के वार ना थम सके। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 27,888 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2060 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,958 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। पंजाब में कोरोना के साथ डेंगू भी पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान 73 मरीज रिपोर्ट। 60 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से।
रावलपिंडी से 11, मुल्तान और नारोवाल से एक मरीज रिपोर्ट। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 64 मरीज ज़ेरे इलाज, 48 मरीज लाहौर के अस्पतालों में दाखिल। सानेहा मेहरान टाउन केस में अहम पेशरफ्त, गफलत बरतने वाले 4 इदारों के अफसरान बतौर मुल्जिमान नामजद। पुलिस ने चालान मकामी अदालत में पेश कर दिया। महकमा लेबर, SBCA, KDA और सिविल डिफेंस के अफसरान शामिल। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी इदारे भी मुतहरिक हैं। और खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव, महकमा मौसमियात के मुताबिक दबाव समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान से कराची की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं, जुनूबी इलाकों और कराची में बारिश का इम्कान। साइक्लोन का नाम गुलाब रखा गया है। फैसलाबाद लिए चलते हैं, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो है जहां पर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने नजर आ रहा है आपको, और यहां पर स्पेशल हुकूमत ने ग्रिड स्टेशन के लिए PSDP के अंदर जो है वो 14 अरब रुपया रखा था, और यहां पर इंशाल्लाह हम गैस भी फ्राहम करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, आपके लिए यहां पर टैक्स एग्जेम्पशंस भी यहां पर आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ आपको फर्क बताना चाहता हूं कि हमारे पास इसके अलावा रशाकई के अंदर वहां भी काम हो रहा है। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको फिडमिक के ऊपर 75 लाख रुपए में लोगों को एकड़ मिलता रहा, यहां पर आपको 95 लाख में, और 4 साल की साथ में आपने पैसे अदा करने हैं। तो जब मैं देखता हूं कि मुझे तीसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारा बनना है सिंध के अंदर, हैदराबाद के पास, वहां पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, तवज्जो नहीं दी जा रही, तो कराची से सिंध से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फैसलाबाद का रुख कर रहा है, क्योंकि वहां पर लांडी पे साइड पे 40-40 करोड़ रुपए का एकड़ है, और साथ में 6-6 फुट का खड्डा है, सीवरेज का पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहां पर आपको तमाम तर सहूलियात यहां पर आपको मिल रही हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हुकूमत का, वजीर आज़म इमरान खान साहब का, उनका एक खास विजन है, और उनकी जो टीम है वो बेहतरीन अंदाज से जो है वो यहां पर काम कर रही है। मैं मियां असलम इकबाल साहब को भी खास तौर के ऊपर क्रेडिट देना चाहता हूं, रज़ाक दाऊद साहब को भी इसका क्रेडिट देना चाहता हूं, हमारे जो वजीर खजाना है उनको भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की एक कॉल के ऊपर जो है वो एक्सेसिबल है, इनकी बात सुनते हैं। और आज जो हुकूमत की चाहे वो एक्सपोर्ट से मुतल्लिका पॉलिसीज हों, चाहे वो आपकी तजारत के मुतल्लिका पॉलिसीज हैं, सनत के मुतल्लिका पॉलिसीज हैं, आज कोई बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता कि हुकूमत जो है वो हमें सुने बगैर, हमें शामिल किए बगैर, हमारी राय को शामिल किए बगैर पॉलिसीज बना रही है। क्योंकि हम आपको शामिल करेंगे, आपकी राय को शामिल करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो आगे ग्रो करेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, हमारी IT एक्सपोर्ट के अंदर $2 अरब से जायद हमारी IT एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और अभी जो हमारे जुलाई और अगस्त के फिगर्स आए हैं उसमें भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो $4.5 अरब से जायद ऊपर चले गई है। और ये जो हमारा यूनिट है ग्लव्स का, ये है ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और यहाँ से जो है वो ग्लव्स हमारे एक्सपोर्ट होंगे, जो कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इस चीज़ की डिमांड है। और हम आपकी जवेद ग्लव्स की और एपटेक कंपनी आपकी हम हौसला अफजाई करते हैं, और हुकूमत की तरफ से तमाम तर ताउन जो है वो आपके साथ हासिल है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है उसका भी हम आपका जो है वो उसको और मजीद फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज, यहाँ पर टर्किश कंपनीज भी हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, और यूनिट्स भी बड़ी तादाद के अंदर जहाँ पर काम कर रहे हैं। अरबों डॉलर की ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है, और इससे ज़्यादा भी कमिटमेंट यहाँ पर जो है वो मौजूद है। यही वजह है कि हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला, और उनका एक ही तरीका था कि मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
यानी वो अपनी पैदावार कर रहे थे और उस पैदावार को बाहर बरामदात की शक्ल में पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंचा रहे थे। हमने भी जो है अपनी बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पर मिल के हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो इजाफा करना है और इम्पोर्ट जो हमारी अगर हो भी यहाँ पर तो वो भी वैल्यू ऐड हो के बाद में जो है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में अगर कोई चीज़ यहाँ पर आती है तो इसके अलावा चीमा साहब ने भी बात की थी यहाँ पर रोज़गार के हवाले से, इस इलाके के लोगों के हवाले से। तो मैं कुछ यूनिट्स में गया हूँ जहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बड़ी तादाद के अंदर जो है वो रोज़गार मिला है और उनको सैलरी भी यहाँ पे मिल रही है। और बाकी जो आपका ये एरिया है, इस एरिया का राइट है कि यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की भी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इतनी बड़ी सनती जोन जो है वो कायम हुआ है और इतनी बड़ी जहाँ पर जो है वो रौनक लगी है। इंशाल्लाह इसमें हुकूमत आपके साथ है, आप अपना जो है वो काम को आगे बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह हम आपकी हौसला अफजाई उसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, फैसलाबाद के सनअतकारों को मजीद मराहत देंगे। आज कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हमें शामिल किए बगैर पॉलिसी बनाई जाती है। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन।